सेल साइकिल के कुछ और फैक्टर एनाफेस में किस तरह की कंडीशन होती है सब जानने की कोशिश करते हैं। एज वी नो CDC25 एंड V1 काइनेस एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहे हैं, हमने ये देख लिया था। अब हमें जानना है कि हमारे इंटरफेस में किस तरह का फंक्शन होगा, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है G1 S एंड G2 फेसेस होंगे, जिसे हम है ना ये सारे फेसेस को इंटरफेस कहेंगे। ओके, अब ये इंटरफेस के बाद हमारे पास आएगा एम फेस। एम फेस में हमने क्या किया था, MCD के एम साइक्लिन को है ना एक्टिव करना है। तब हमने क्या किया, इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव कर दिया था एंड एक्टिवेटिंग फॉस्फेट को एड ऑन कर दिया था CDK पे। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, ये हुआ हमारे प्यारे से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू। व्हाट डज मीन बाय पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जब भी हम है ना कोई भी प्रोटीन बनाते हैं ये कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा, मीन्स देयर इज नथिंग नीड टू फॉर्म इट, बट आफ्टर फॉर्मेशन हम या तो कोई बॉन्ड ऐड ऑन कर रहे हैं, या फिर कोई बॉन्ड है ना ब्रेक कर रहे हैं, या फिर हम फॉस्फेट को ऐड ऑन कर रहे हैं, या फिर हम फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस में हमने है ना कुछ है ना चेंजेस किया है एक प्रोटीन में, जिसे हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से CDK पे है ना फॉस्फेट है ना इनहिबिटरी रिमूव हो गया एंड एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड ऑन हो गया। अब हमें ये एम फेस का अच्छे खासे से पता है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरफेस। इंटरफेस में हमारे पास होगा PP2A एंड B55, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा ताकि ये इंटरफेस को मेंटेन कर सके। जैसे ही हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो जाए, मीन्स G1 S एंड G2, अब सेल को जाना है एम फेस में। एम फेस की कंडीशन में हमें चाहिए कि ये CDK एंड साइक्लिन इन दोनों को है ना एक्टिव कर दें, और ये एक्टिवेशन होने के बाद ये दोनों मिलकर है ना ग्रेट वॉल काइनेज के पास जाएंगे, इसे एक्टिव कर देंगे। अब हमारा ग्रेट वॉल काइनेज के पास है ना फॉस्फोराइलेट एक्टिविटी होगी। ये फॉस्फोराइलेट एक्टिविटी है ना PP2A, एक PP2A एंड B55 पर है ना फॉस्फेट एड ऑन कर देंगे। अब ये फॉस्फेट हमारा क्या है, इनहिबिटर, मीन्स स्टॉप करने वाला, एक्टिवेशन को रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला काम करेगा। अब हमारा यहाँ पे PP2A B55 है ना कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द एडिंग ऑन द फॉस्फेट, और वो भी इनहिबिटरी फॉस्फेट हमने ऐड किया। ये सारा प्रोसेस समझ आ गया, लेट ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे G2 फेज से हम है ना प्रो फेज में जा रहे हैं, फिर मेटा फेज से जा रहे हैं, और हम जाएंगे एना फेज में। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये सारा PP2 एंड B55 को हमने इनहिबिट कर दिया, स्टॉप कर दिया एक्टिवेशन से, बट एना फेज में हम क्या करेंगे, MCD के एम साइक्लिन को इनएक्टिवेट मीन ब्लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पर हम है ना इसे इनएक्टिव कंडीशन में रख रहे हैं, और यहाँ पे हम इसे एक्टिव कंडीशन में रख रहे हैं, बट एनाफेस में हम क्या कर रहे हैं, इसे इनएक्टिवेट करेंगे और इसे एक्टिवेट करेंगे। ये सारी प्रोसेस होगी। अब देखते हैं, चलिए एनाफेस के कंडीशन को जानने की कोशिश करते हैं। एनाफेस में हमारे पास है MCDK। MCDK के ऊपर से हमें निकाल देना है ये एक्टिवेटिंग फॉस्फेट। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में या फिर सेकंड क्लास में हमने 161 अमाइनो एसिड पे थ्रियोनिन पे फॉस्फेट ऐड ऑन किया था, वो भी एक्टिवेटिंग फॉस्फेट। अब इसे हम रिमूव कर देंगे तो है ना CDK है ना इनएक्टिव हो जाएगा। एनाफेस में हम इसे रिमूव करके फेंक देंगे। अब ये रिमूव किस तरह से किया जाएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। APC नाम का एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, पॉजिटिव मैसेज देगा PP2A। हमने यहाँ पे देखा कि PP2A को है ना CDK ब्लॉक कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से PP2A है ना एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया मतलब इसके ऊपर जो इनहिबिटरी फॉस्फेट इन लोगों ने मतलब MCDK ने ऐड ऑन किया था वो रिमूव हो गया है यहाँ पर। जैसे ही हमारे प्यारे से PP2A का B55 का फॉस्फेट रिमूव हो गया, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होने के बाद ये है ना MCD के एम साइक्लिन के ऊपर है ना जितना भी फॉस्फेट एक्टिवेटिंग फॉस्फेट 161 अमाइनो एसिड पे है उसे निकाल के फेंक देगा, जिसकी वजह से ये हमारा MCD के एम साइक्लिन इनएक्टिव हो जाएगा। ये सारी कंडीशन आपको समझ आ गई हो गया हो। अब जानते हैं हमारे एनाफेस में और किस तरह के काम धाम चलते हैं। एनाफेस के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो देखिए ये मेटोसिस की कंडीशन है, जहाँ पे है ना हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों है ना सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। इन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में है ना ये पिंक कलर का कोहेसिव प्रोटीन है,
और यहाँ पे जो इसके साइड में है ये कंडेंसिन प्रोटीन है। ये क्या करेंगे, इन क्रोमोसोम को है ना एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मेंटेन करने के लिए काम आएंगे। बट हमें है ना एनाफेज से पता होना चाहिए कि टीलोफेज में जा रहे हैं। एनाफेज से टीलोफेज मीन्स नथिंग बट हमारे जो भी जितने भी क्रोमोसोम्स है उन्हें स्पिंडल फाइबर के थ्रू है ना सेपरेट करना है। अब ये सारे सेपरेशन के लिए हमें क्या करना है, ये जितने भी क्रोमोसोम के प्रोटीन है इसे है ना रिमूव करना है। तो हम है ना इसके कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है ना एक सेक्यूरिन एंड है ना सप्रेस नाम का फैक्टर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, सेक्यूरिन जो है हमारा पैरासा सेक्यूरिन क्या करेगा, ये सप्रेस को सप्रेस करेगा, डिप्रेस हो जाएगा सप्रेस हमारा, जिसकी वजह से सप्रेस है ना कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। इट वोंट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो हम क्या करेंगे, ये सेक्यूरिन इस सारे सप्रेस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सो वी नीड टू रिमूव दिस सेक्यूरिन फ्रॉम हियर सो दैट सप्रेस कैन वर्क प्रॉपरली। अब ये सारी कंडीशन किस तरह से होगी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज वी नो हमारे एनाफेज में एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। अब इसके पास है ना CD20 एंड CDH1 आएंगे। कुछ दोस्त होते हैं ना जो उचका आने के लिए आते हैं, उसी तरह से CDC एंड CDC20 एंड CDH1 ये दो मॉलिक्यूल फैक्टर्स आएंगे, आकर है ना इस एपीसी को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेंगे। जैसे ही हमारा एपीसी एक्टिवेट हो जाए, ये है ना E3 लाइगेज को एक्टिवेट करेगा। अगर आपको फर्स्ट क्लास में या फिर सेकंड क्लास में याद है जहाँ पे हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने है ना E3 को अच्छे से जाना था। E3 जहाँ पे आया वो है ना डिग्रेडेट कर देगा, मीन्स किलिंग प्रोसेस करेगा। जैसे देखिए E1 ओवरऑल समझा दूंगी। E1 है ना, E1 के पास हमारे प्यारे से E1 के पास है ना ATP यूज करके ये क्या करेगा, यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल को एड ऑन कर लेगा। फिर ये जाएगा E2 के पास। E2 क्या करेगा, जितना भी यूबिक्विटिनेशन है इसे फिर से ले लेगा। E2 है ना फिर जाकर E3 के पास अटैच होगा। E2 यहाँ पर है एंड ये हमारा E3 है। इसके ऊपर जो भी सबस्ट्रेस है जो भी जिसे भी हमें ख़त्म करना है उसे ऐड ऑन करेगा। अब यहाँ पे है ना यूबिक्विटिनेशन आएगा। यूबिक्विटिनेशन एक के बाद है ना E2 है ना इस पर ऐड ऑन करेगा, जिसकी वजह से ये प्रोटियोसोम में डिग्रेडेड हो जाएगा हमारा सबस्ट्रेट। ये सारी कंडीशन है ना E3 के जरिए होगी। अब वैसे ही हमारे सेक्यूरिन को है ना ले जाएगा, E3 है ना पूरे तरह से डिग्रेडेशन कर देगा, जिसकी वजह से सप्रेस एक्टिवेट हो जाएगा एंड कोहेसिन को ब्रेक किया जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट किया जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे जितना भी पिंक कलर का इतना है, ये सारा है ना रिमूव कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सप्रेस, एंड बाकी का है ना सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने के लिए हम टीलोफेज के अंदर जा सकेंगे। सो दिस प्रोसेस विल हैपन। से वी कैन से ओके ठीक है सेपरेट हो जाएगा, बट यहाँ पे इतना सारा डेप्थ होगा। अब यहाँ पे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मियोसिस 1 होमोलोगस सेपरेट इन द एनाफेज 1। अब हम जानने की कोशिश करते हैं। हमें पता है स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से अटैच होंगे। अब ये स्पिंडल फाइबर है ना होमोलोगस को है ना इस तरह से सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास से ये जो बीच में जितना भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जितना भी प्रोटीन है वो क्रोमोसोम है, ये है ना सेपरेट नहीं होगा। यहाँ पर का जितना भी क्रोमोसोम का जितना भी प्रोटीन है वो तो कोहेसिन के प्रोटीन को सेपरेट कर देगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। देखिए यहाँ पे हमारा स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच है और यहाँ पे इस तरह से अटैच है इन द टीलोफेज एनाफेज टीलोफेज में। अब यहाँ पे सेंटर पार्ट में है ना कोई कोहेसिन है ना प्रोटीन डिग्रेडेड नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर है ना डिग्रेडेड होगा। अब क्यों यहीं पर होगा, क्यों यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम है ना माइटोसिस की कंडीशन में है। हमें पता है ये मियोसिस की कंडीशन में किस तरह से M1 होगा, देन हमारा M2 होगा। तब तक हमें है ना ये सारे क्रोमोसोम को है ना एकजुट रखना है, एक साथ रखना है। अगर हम सारे का सारे यहाँ से ऊपर से नीचे तक क्रोमोसोम के प्रोटीन को रिमूव कर देंगे तो ये हमारा क्रोमोसोम है ना पूरी तरह से M1 में ही 4 हो जाएगा, मीन्स 4 टुकड़े हो जाएंगे, सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास है ना कुछ फैक्टर्स या कुछ प्रोसेस कह सकते हैं जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, इसके सारे कोहेसिन प्रोटीन को है ना स्टोर मीन्स प्रोटेक्ट करके रखेंगे। प्रोटेक्शन किस तरह से होगी या फिर वी कैन से कि इन्हें क्यों डिग्रेडेड नहीं किया वो जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स जो है ना सेंटर में है, जिससे मैंने अभी कहा था आपको
सेंट्रोमियर के पास के प्रोटीन से उसे है ना कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेडेड नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज वी नो सप्रेस ही ये सारे प्रोटीन को रिमूव कर रहा है कोहेसिन को, बट यहाँ पे हमारा सप्रेस है ना किस तरह के प्रोटीन को रिमूव करेगा? जिसके भी ऊपर है ना फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसी पे रिमूव करेगा, उसी को रिमूव करेगा। बट यहाँ पर जो सेंटर में हमारा सेंट्रोमियर का प्रोटीन है, ये प्रोटीन के ऊपर है ना फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, जिसके वजह से यहाँ पे रिमूवल ऑफ द सेंट्रोमियर कोहेसिन प्रोटीन विल नॉट हैपन। अब ये क्यों नहीं होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। M1 है, यहाँ पे है ना शॉगोशिन नाम का एक प्रोटीन है जो क्या करेगा? फॉस्फेटेस को है ना रिमूव कर देगा फ्रॉम द कोहेसिन प्रोटीन के ऊपर से सेंट्रोमियर के पार्ट के ओके। सेंट्रोमियर के हमारे प्यारे से सेंट्रोमियर के ऊपर जितना भी कोहेसिन प्रोटीन है वहां पर से क्या करेगा? ये शॉगोशिन प्रोटीन है ना सारा फॉस्फेट है ना रिमूव करके फेंक देगा, जिसकी वजह से सप्रेस है ना इस पर्टिकुलर सेंट्रोमियर के पार्ट पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये अनफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में है। बाकी का सारे जहाँ पे है ना वहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे है ना फॉस्फेट को रिमूव नहीं किया जाएगा। सो दैट्स वे दिस शॉगोशिन प्रोटीन कैन रिमूव दैट। बट सेंट्रोमियर की कंडीशन में यहाँ पे फॉस्फेट को अनफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रखने की वजह से ये ऐसे का तैसा रहेगा। बाद में माइटोसिस 2 वगैरह होने के बाद यू कैन से द रिमूवल विल हैपन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज एंड देयर फैक्टर्स एंड ऑल। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं या फिर रिकैप वी कैन कॉल इट एज ए, सो यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास G1S G2 फेस है एंड ये सेल जा रहा है M फेस में। G1S G2 फेस इंटरफेस कहलाएंगे। M फेस पे हम CDK साइक्लिन को एक्टिवेट कर रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू, एक्टिवेटेड फॉस्फेट को ऐड ऑन करके, अनएक्टिवेटेड फॉस्फेट को रिमूव करके, इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करके। अब हमारे इंटरफेस को मेंटेन करने के लिए BP2A एंड B55 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए ताकि इंटरफेस मेंटेन रहे। जैसे G1S एंड G2 फेस कंप्लीट हो जाए हम जा रहे हैं M फेस में, जहाँ पे हमें CDK M साइक्लिन को एक्टिवेट करना है। अब हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए ग्रेट वॉल काइनेज को है ना फिर से इसके थ्रू एक्टिवेट करना है, जो है ना ग्रेट वॉल काइनेज का फंक्शन है फॉस्फोराइलेट करने का। अब ये फॉस्फोराइलेट जैसे ही है ना PP2A एंड B55 का करेगा, ये है ना इनहिबिट हो जाएगा, मीन्स इनहिबिटरी फॉस्फेट एड ऑन कर रहा है यहाँ पे। सो दैट्स वे इट विल गेट ब्लॉक। अब यहाँ पे हम G2 से प्रोफेस, प्रोफेस से मेटाफेस, मेटाफेस से एनाफेस में जा रहे हैं। तब हम है ना एनाफेस में हमें MCDK M साइक्लिन को इनएक्टिवेट करना है और हमारे प्यारे से PP2A एंड B55 को एक्टिवेट करना है। अब एनाफेस की कंडीशन में हम जब देख रहे हैं तो हमें पता है हमारे MCDK के ऊपर जो भी एक्टिवेटेड फॉस्फेट है उसे रिमूव करके फेंक देना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे APC होगा, एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो पॉजिटिव मैसेज देगा PP2A एंड B55 को यहाँ पर है ना इसके ऊपर जितना भी इनएक्टिवेटेड फॉस्फेट है इसे रिमूव करके फेंक देगा। जैसे ये रिमूव करके फेंक देगा हमारा PP2A एक्टिवेट हो जाएगा और ये MCDK साइक्लिन के ऊपर से जितना भी फॉस्फेट है एक्टिवेटेड वो रिमूव करके फेंक देगा, जिसकी वजह से हमारा ये MCDK इनएक्टिव कंडीशन में होगा और हमारा एनाफेज की कंडीशन प्रॉपरली फंक्शन करेगी। अब एनाफेज की कंडीशन में यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन होंगे, कंडेंसिन प्रोटीन होंगे और ये सारा है ना सिस्टर क्रोमैटिड। माइटोसिस की कंडीशन के सेकंड तक हमें है ना ये कोहेसिन प्रोटीन को सेंट्रोमियर के पार्ट में है ना सेव करके रखना है, बट बाकी का जितना भी कोहेसिन प्रोटीन है उसे रिमूव करना है। अब इसे रिमूव और अनरिमूव करने के लिए हमने क्या कहा था? यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड कोहेसिन प्रोटीन है एंड यहाँ पे अनफॉस्फोराइलेटेड कोहेसिन प्रोटीन है। अब फॉस्फोराइलेटेड कोहेसिन पे है ना सेपरेस है ना वर्क करेगा और इसे रिमूव करेगा, अनफॉस्फोराइलेटेड पे ये है ना काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमारा APC है जो है ना CDC20 एंड CDH ये दोनों की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा और ये APC जाके E3 लाइगेज को एक्टिवेट करेगा, जो जाके है ना सेक्यूरिन को है ना डिग्रेडेशन करेगा, इसके ऊपर यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल एड ऑन कर देगा। जैसे ये सब प्रोसेस होगा हमारा सेपरेस है ना एक्टिवेट हो जाएगा और ये कोहेसिन को ब्रेक कर देगा एंड सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। अब हमारा सिस्टर क्रोमैटिड है ना यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन का ऑलरेडी हमने देखा है, ये डिग्रेडेड हो जाएगा और ये इसकी वजह से हमारा सेंट्रोमियर तो सेफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अनफॉस्फोराइलेटेड, और ये अनफॉस्फोराइलेटेड है ना शॉगोशिन प्रोटीन की वजह से होगा। शॉगोशिन प्रोटीन है ना यहाँ पे सेंट्रोमियर के
सारे फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल रहेगा. So this is about today's class. Thanks for watching.